जेईई एडवांस 2016 का असेंबली का सवाल जो रोटेशन का था, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट सवाल माना जाता है, वो कैसा था देखिए। ये मान लीजिए एक डिस्क है, ये मान लीजिए और एक डिस्क है, इसका मास है m, इसका रेडियस है a, इसका मास है 4m, इसका रेडियस है 2a, और ये दोनों बीच में एक l लेंथ का मासलेस रॉड से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये दोनों मिलकर एक असेंबली बनाए जो कि ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ रहा है। तो यहां पे देखिए इसका ओमेगा है ऐसा, ठीक, और ये पॉइंट से ये दूरी ये भी वापस L है, और L का वैल्यू इतना गिवन है √24a, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक सवाल पूछा गया। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि z एक्सिस के अबाउट इस असेंबली का एंगुलर स्पीड कितना है। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, ये ऐसे घूम रहा है और ये दोनों पॉइंट रोल्स विदाउट स्लिपिंग है, तो ये पूरा असेंबली एक बार पूरा घूम के आएगा तो ये ऐसे एक सर्कल में घूमेगा। तो ये सर्कल का रेडियस कितना है? 8। तो ये अगर r है तो r² हो गया आपका a² प्लस l²। अब l का वैल्यू कितना है? √24 है, डाल देंगे तो r आ गया आपका 5a, ठीक। तो ये पॉइंट को अगर पूरा एक बार घूम के आना है तो टोटल कितना दूरी जाना पड़ेगा? टोटल जाना पड़ेगा 2π × 5a, 2πr। और ये डिस्क एक बार घूमता है तो ये डिस्क ऐसे सामने कितना जाता है? ये डिस्क ऐसे सामने जाता है आपका, इसका जो सरकमफेरेंस है 2πa। तो ये डिस्क को कितना बार घूमना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे ये एक बार में जाता है 2πa और जाना पड़ेगा 2π5a, तो इसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? इसको चक्कर लगाना पड़ेगा 5, ठीक। तो ये 5 चक्कर लगाना पड़ेगा, तब जाके इसका एक सर्कल कंप्लीट होगा। तो ये जिस टाइम में 5 चक्कर मारेगा, 5 चक्कर मारेगा मतलब कितना एंगल घूमेगा? 10π। तो इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा कितना हो जाएगा? 10π बटा टाइम को टाइम ही मान लेते हैं, और उसी टाइम पे ये पॉइंट कितना घूमेगा? 2π। तो इसका एंगुलर स्पीड अगर ओमेगा z है तो ओमेगा z है 2π बटा टाइम। तो आपका ओमेगा z डायरेक्ट कितना दिख रहा है? दिख रहा है ω/5। ये निकल गया मेरा ओमेगा z है ω/5। अब देखिए इस पूरा असेंबली का स्पिनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? देखिए इस ऑर्बिट के मतलब इस एक्सिस के अराउंड ये स्पिनिंग हो रहा है, स्पिनिंग हो रहा है मतलब ये इसके एक्सिस के अराउंड, ये इसके खुद के एक्सिस के अराउंड ऐसे घूम रहा है। तो इसका पूरा असेंबली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा कि I स्पिन बन गया हाफ m a² हाफ 4m 2a का होल स्क्वायर, कितना बन गया? ये 2 ने 2 को काट दिया, ये हो गया आपका 8m², और ये बन गया हाफ m², ये हो गया 17/2 m², ठीक है। ये हो गया आपका I स्पिन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्पिनिंग। अब देखिए अब आगे क्या है? आगे है, ये सवाल को वापस एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये है 2a, ये है a m 4m, ये था आपका l, ये भी था l, ये है आपका ओमेगा, और ये मैंने अभी निकाला ओमेगा z कितना है? ω/5। अब देखिए अब आपको पूछा गया कि L ऑर्बिटिंग कितना है? L ऑर्बिटिंग मतलब एंगुलर मोमेंटम फॉर ऑर्बिटिंग। जब हम ऑर्बिटिंग की बात करते हैं तब हम किसका बात करते हैं? बॉडी को एक पॉइंट मानते हैं, मतलब बॉडी का सेंटर ऑफ मास को मानते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम कितना है? अगर मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे है, ये असेंबली के ऊपर कहीं पे है सेंटर ऑफ मास, तो ये सेंटर ऑफ मास ऐसे घूम रहा है ना, मतलब सेंटर ऑफ मास ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास का जो एक्सिस है जिससे ये घूम रहा है, ये एक्सिस भी ध्यान से देखिएगा, ये एक्सिस ऐसे कोऑर्डिनेटों की तरह ये एक्सिस भी घूम रहा है, ये एक्सिस भी घूम रहा है। मतलब ये जब यहाँ से ऐसा सेटअप है, ये जब यहाँ से गया तो ये एक्सिस भी ऐसे घूम रहा है, ये भी ऐसे घूम रहा है, तो ये एक्सिस भी ऐसे घूमते हुए जा रहा है। अब देखिए इसको मान लेते हैं अबाउट दिस एक्सिस एंगुलर स्पीड को ω0 मान लेते हैं। तो ये अगर थीटा है, ये 90 - थीटा, ये वापस हो गया थीटा। तो यहाँ पे ओमेगा z कितना है? ओमेगा z बन गया ω0 cos थीटा। अब cos थीटा कितना है? l यहाँ पे है, l यहाँ पे है 5a, तो ओमेगा z कितना है? ω/5 ω0 इंटू
कॉस थीटा कितना है √24a/5 है। इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, तो आपका ओमेगा नॉट निकल गया ओमेगा बटा √24, ये आ गया ओमेगा नॉट। अब देखिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैसे निकालेंगे, इसको अपन ऑरिजिन मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऑरिजिन है और यहाँ पे एम मास जो कि पहला वाला डिस्क वो कितने दूरी पे है L, और दूसरा मास जिसका है डिस्क का है 4m जो कितने दूरी पे है 12। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास कितना निकलेगा xcm m1 x1 m into L 4m into 12 डिवाइडेड बाई टोटल मास 5m कितना है 9L बटा 5। तो अब देखिए ये पूरा L ऑर्बिटिंग के लिए पहले I ऑर्बिटिंग कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ऑर्बिटिंग। जब ऑर्बिटिंग की बात करेंगे तो पूरा मास को मान लेंगे, सेंटर ऑफ मास पे है, पूरा मास कितना है 5m, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाएगा 5m जो कि मास इनटू एक्सिस से दूरी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट मास हिसाब से कंसीडर होगा कि m और 4m मिला के एक पूरा पॉइंट मास है जो कि है 5m जो कितने दूरी पे है 9L/5 9L/5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 81 mL/5। तो L ऑर्बिटिंग कितना बन गया, L ऑर्बिटिंग बन गया मेरा I ऑर्बिटिंग इंटू ओमेगा नॉट। I ऑर्बिटिंग कितना है 81 mL/5 इंटू ओमेगा नॉट कितना है ओमेगा बाई √24। अब देखिएगा 81 m, L कितना था √24 है, मतलब ये हो गया 24a²/5 इंटू ओमेगा बाई √24। तो ये √24 ने √24 को काट दिया तो बचा रहा √24, तो बच गया कितना, बच गया मेरा देखिएगा ध्यान से 81 am² ओमेगा इंटू √24/5, क्योंकि ये √24 और 5 दोनों लगभग सेम है। तो ये उन्होंने ऑप्शन क्या दिया था, उन्होंने ऑप्शन दिया था 81 ma² ओमेगा जो कि एक्चुअली इनकरेक्ट है, और ये √24 को अगर कंसीडर कर लेंगे कि 5 के बहुत करीब है तो काट के 81 मान सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये नहीं है, आंसर है ये जो कि ऑप्शन है रॉन्ग। अब देखिए तो मेरा L ऑर्बिटिंग आ चुका है, L ऑर्बिटिंग आ चुका है 81 ma² ओमेगा इंटू √24/5, ये आ गया मेरा L ऑर्बिटिंग। अब वापस इसको एक बार और रीड्रॉ करेंगे क्योंकि मुझे तीसरा ऑप्शन जो है, चौथा ऑप्शन जो है उसको देखना है। देखिएगा ध्यान से, ये L, ये L, ये M, ये A, ये 4m, ये 2a। अब ये ऐसे निकल गया आपका ओमेगा नॉट, ये हो गया आपका ओमेगा Z। अब देखिएगा ध्यान से, ये ऐसे घूम रहा था कितने स्पीड से ओमेगा से, तो ये जो L स्पिनिंग है, L स्पिनिंग किस तरफ आ रहा है, L स्पिनिंग आ रहा है इस तरफ, ये आ रहा है आपका L स्पिन, और ये L ऑर्बिटिंग किस तरफ है, देखिए ये सेंटर ऑफ मास है और ये सेंटर ऑफ मास ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस है, ये है L ऑर्बिटिंग। तो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो मेरा अलोंग z एक्सिस नेट एंगुलर मोमेंटम कितना है Lz जो कि है L ऑर्बिटिंग cos थीटा माइनस L स्पिन sin थीटा, L स्पिन sin थीटा। अब देखिए L ऑर्बिटिंग कितना था मेरा, L ऑर्बिटिंग था 81 ma² √24/5। cos थीटा कितना है, cos थीटा है आपका बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब 24/5 माइनस L स्पिन कितना है, L स्पिन है I स्पिन इंटू ओमेगा जो कि 17/2 ma² इंटू ओमेगा। अब यहाँ पे साइन थीटा कितना है, साइन थीटा कितना है, साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है आपका a/5 है, मतलब 1/5। तो ये 81 इंटू हो गया आपका ma², ये हो गया cos थीटा आपका √24 मिलके 24/5 5 25, ये हो गया आपका 17/10 ma² ओमेगा। अब उन्होंने दिया था कि Lz है कि 55 ma² ओमेगा, ये देखिए यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा है, तो यहाँ पे देखिए ये लगभग 1 है जो कि 81 से थोड़ा कम है, और ये 1.7 है, तो 81 से थोड़ा कम मान लीजिए लगभग 79 80 का है, और यहाँ पे 1.7 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कभी भी 55 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग था। तो ऑप्शन करेक्ट क्या था, ऑप्शन करेक्ट था कि अबाउट z एक्सिस एंगुलर स्पीड है ओमेगा/5, ये करेक्ट था।
दूसरा था एल स्पिन, एल स्पिन कितना है, एल स्पिन है 17/2 m² ये करेक्ट था। तीसरा जो है 81 m² इंटू √24/5 ये लगभग करेक्ट है लेकिन एक्चुअली करेक्ट नहीं है। और चौथा था 55 m² ओमेगा LZ जो कि पूरा ही रॉन्ग है। दिस द आंसर।